Rahat Ali Khan in music composition. Saroj Suman has been regularly singing for Akashvani. He has given music for both TV series and films, and several playback singers in the Hindi film industry have sung for him. इस साल इन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिकल्पना संगीत भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है. We also have with us Ms. Suchitra Bhagwat, a Sugam Sangeet singer, first trained under her father Bal Barve and then under Acharya Jiyalal Vasant and Suresh Wadkar. इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से Hello. Hello. Can I have some sound in the monitor, please? Here. Hello. Hello, chick. Hello. नमस्कार. मैं चाहूँगा कि ये सब दूर दूर जो लोग बिखरे हुए हैं, क्यों हम सब पास में सिमट के आ जाएं, अगर कमर की तकलीफ ना हो तो. ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं. आइए ना, ये दूरी कैसी. इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है. आइए आइए, पास में आ जाइए. और कभी कभी किसी पार्टी में लोग कहते हैं कि जहाँ साहब आपके हाथ में ग्लास नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, मेरा साकी मुझे निगाहों से पिला देता है. अब सब सामने आ जाइए. हेलो हेलो हेलो. नमस्कार. थोड़ी देर हो गई. अब जहाँ मंच पर गुलजार साहब बैठे हों, केदारनाथ सिंह बैठे हों, वहाँ इस मौके को कौन छोड़ना चाहेगा. और मैं भी पीछे बैठा बैठा सुन रहा था, बहुत आनंद आ रहा था. साहित्य का एक ऐसा प्रवाह चल रहा था कि लग रहा था कि शाम कभी ख़त्म न हो. अभी एक दूसरा साहित्य का रूप, दूसरा रूप लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं. मैं इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बात करूं, उससे पहले एक दो चीज़ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, हिंदी गीत एक ऐसी विधा है जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हो पाई. उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकता है, कोई अलग बात है अपनी जगह. लेकिन ये गीत भी आपके उसी पवित्र पुरातन मंत्रों की तरह पवित्र है, अगर हम इसे ध्यान से सुने तो.
हमारे जिन कवियों की बात ये कर रही थी, हमारी मित्र, मैं नाम पूछना भूल गया आपका, तो निराला की बात कर रही थी, बच्चन की बात कर रही थी, प्रसाद की बात कर रही थी। ये लोग युग पुरुष हो चुके हैं, युग सर्जक हो चुके हैं। इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की है। इनकी कविताएं हमने पढ़ी हैं, लेकिन वो किस तरह से पढ़ी, क्या पढ़ाने वाले थे और क्या हम पढ़ने वाले थे, वो अल्लाह गवाह है, मालिक गवाह है, वो हमारे सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन आइए हम लेट्स रिविजिट देम, थोड़ा सा, थोड़ी झलक लेके हम चलते हैं। उर्दू गज़लों को गाना उतना मुश्किल नहीं हुआ जितना हिंदी गीतों को गाना मुश्किल हुआ। उसका कारण ये था कि देखिए, 2 मिसरे होते हैं गज़लों में और उसको स्वरबद्ध करना आसान होता है, लेकिन जहाँ एक एक गीत में 8-8 पंक्तियों के अंतरे हों, उसको स्वरबद्ध करना उतना आसान नहीं होता है। अगर निराला की राम शक्ति पूजा को अगर स्वरबद्ध करना हो तो कहाँ स्वरबद्ध कर पाएंगे आप। फिर भी हमने कोशिश की है कि इन कवियों के कुछ ऐसे गीतों को चुना जाए जो गेय हों, जिनको गाया जा सके। एक पुरानी पंक्ति हमने पढ़ी थी कि अब ये देखिए, अब सरस्वती की प्रतिमा की तरफ आप निगाह डालिए तो उनके एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में पुस्तक है। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। आप संगीत को साहित्य से अलग नहीं कर सकते। ये एक अंतः सलिला की तरह है जो हृदय में प्रवाहित होती रहती है। आप अगर, मैं गज़लों पे फिर से आपकी बात करता हूँ, जैसे अहमद फराज साहब यहाँ पांगदाल बैठी हुई हैं, उनकी गज़लें काफ़ी पॉपुलर हुई रंजिश ही से। अब बहुत खूबसूरत गज़ल है, कोई शक की बात नहीं, लेकिन अगर इसे मेहदी हसन साहब का स्वर न मिला होता तो शायद कुछ साहित्य प्रेमियों तक ही ये गज़ल सीमित रह जाती। इस तरह से कई उदाहरण हैं। हमारे बड़े भाई निदा फाजली साहब ने एक से एक गज़लें कही, लेकिन जगजीत भाई का स्वर इसे अगर न मिला होता तो शायद ये भी कुछ ही लोगों तक सिमट के रह जाती। तो साहित्य और संगीत तो साथ चलता है। तो हमने ये कोशिश की है कि कुछ झलक आपको दिखाएं, कुछ बातें आपके साथ करें। और इसे प्रोग्राम मत समझिएगा, ये समझिएगा कि अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आपका साथ है ना मेरे साथ? बिल्कुल, तालियों के साथ। मैं इस बात से, सरोज जी मुझे कह रहे थे कि लोग कम रह गए हैं। मैंने कहा उनसे कि सिंहन के नहीं लेहड़े, हंसन की नहीं पात। जो सिंह होते हैं वो झुंड में नहीं चलते, और जो नीरक्षीण विवेकी हंस होते हैं उनकी पंक्तियां नहीं होती, पंक्तियां तो बगलों की होती है। तो ये मुझे विश्वास है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब एक से एक गुणी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और आप एक एक गीत पर इन कलाकारों को दाद देके आप अपना परिचय देंगे। हाँ, जो पहली बात, पहले साहित्यकार, पहले मनीषी, पहले गीतकार जिनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, एक भजन याद है आप लोगों को? याद होगा, भजन तो जरूर याद होगा, कुछ समझ लीजिए इसे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी ने, सबको पता होगा। कोई बताए कि ये किसका लिखा हुआ है? बहुत अच्छे। निरुपम से मैं कहूँगा कि आपको लंदन का टिकट दें। सही बात है जी, केदार में है, जानता हूँ मैं, बिल्कुल। मैं इराक के बारे में तो बाद में पूछूंगा आपसे, मैं, चिंता मत करें। नरसी भगत फिल्म का है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। गोपाल सिंह नेपाली सचमुच गीतों के शहंशाह थे। आज दुख की बात है कि आज की पीढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले तो मैं सोचता था कि आज की पीढ़ी उसको जानती नहीं। मैं चाहूँगा इस बच्चे के लिए एक ताली बजाएं हम लोग सब। क्या नाम है बेटा आपका? विकास। बहुत बड़ी बात है। आज के लोग बच्चन की मधुशाला तक तो पहुंच पाए हैं, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली तक आज के बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। बेतिया के रहने वाले थे, नेपाल से कभी उनका परिवार आया होगा, गोरखा थे, नेपाली कहलाते थे। शिक्षा शायद प्रवेशिका तक की थी, हाई स्कूल तक की थी, उसके आगे पढ़ नहीं पाए थे।
घर में गरीबी थी। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। इनके भाई बम बहादुर सिंह नेपाली वो भी थे। लेकिन जिस पे माँ सरस्वती की कृपा हो उसको किसी की आवश्यकता रहती है क्या? किसी शिक्षा की आवश्यकता रहती है क्या? गीतों के शहंशाह थे वो। किसी ने सच ही कहा है कि गीत का उपहार लेकर, प्यार में श्रृंगार लेकर, प्रकृति सुषमा जिसने पाली वो हमारा था नेपाली। राष्ट्र की गरिमा समाहित, प्रेम की गरिमा प्रवाहित, गीत की लय थी निराली, वो हमारा था नेपाली। छायावादोत्तर काल जो रहा, यानी कि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी की बात का जो काल रहा, उसमें निश्चय ही बच्चन की, दिनकर की, वीरेंद्र मिश्र की, नीरज की, इन लोगों की अहम भूमिका रही है। लेकिन गीतों को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने वाला गोपाल सिंह नेपाली ही था। जयदेव और विद्यापति की परंपरा में वो जन जन के गायक थे। जगमगाती कल्पना के बीच जगमगाती कल्पना के बीच जब कामना मुस्कुराती है तो मन मिलन के लिए व्याकुल हो उठता है। और कवि की लेखनी कह उठती है कि तुम जलाकर दिए मुँह छुपाते रहे, जगमगाती रही कल्पना, रात आती रही, भोर जाती रही, गुनगुनाती रही काम वेदना। बहुत ही खूबसूरत गीत है, राग यमन में बांधा है इन्होंने। इस गीत का आनंद लीजिए, फिर हमारी गाड़ी आगे चलेगी। लेके आ रहे हैं सरोज आपके सामने। प्लीज जरा सा मॉनिटर बढ़ा देना। तुम जला कर दिए मुँह छुपाते रहे, तुम जला कर दिए मुँह छुपाते रहे, तुम जला कर दिए मुँह छुपाते रहे, जगमगाती रही कल्पना, रात जाती रही, भोर आती रही, रात जाती रही, भोर आती रही, मुस्कुराती रही कामना, तुम जला कर दिए मुँह छुपाते चांद घूंघट घटा का उठाता रहा, द्वार घर का पवन खटखटाता रहा, चांद घूंघट घटा का उठाता रहा, द्वार घर का पवन खटखटाता रहा, पास आते हुए तुम कहीं छुप गए, पास आते हुए तुम कहीं छुप गए, गीत हमको पपीहा रटाता रहा, तुम कहीं छुप गए, हम कहीं छुप
कहीं छिप गए, हम कहीं छिप गए। गुनगुनाती रही वेदना, तुम जला कर दिए, मुँह छुपाते रहे। क्या पता था कि तुम हर गली में बसे और कांटे लिए हर कली में बसे। क्या पता था कि तुम हर गली में बसे और कांटे लिए हर कली में बसे। बस गए आस में, देह में, सांस में, बस गए आस में, देह में, सांस में, बेबसी बेकसी बेकली में बसे। घर बसाने चले हम नए बाबुले, घर बसाने चले हम नए बाबुले। रंग लाती रही भावना, तुम जला कर दिए, मुँह छुपाते रहे। तुम जला कर दिए, मुँह छुपाते रहे। जगमगाती रही कल्पना, रात जाती रही, भोर आती रही। रात जाती, रात जाती, रात जाती रही। रात जाती रही, भोर आती रही। रात जाती रही, भोर आती रही। मुस्कुराती रही कामना, तुम जला कर दिए, मुँह छुपाते रहे। तुम जला कर दिए, मुँह छुपाते रहे। तुम जला कर दिए, मुँह छुपाते